जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें कि आज का टॉपिक है ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो देखिए, आर्हेनियस थ्योरी आई थी, मैंने आपको आर्हेनियस थ्योरी बताया था। आर्हेनियस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, तो उससे वाइडर कंसेप्ट आया और वो वाइडर कंसेप्ट था ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो आखिर क्या था ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में और कैसे हम इजीली समझ सकते हैं? तो देखिए, हम एक आपको टर्म बताएंगे, BHD। BHD आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट है वो प्रोटॉन्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। H प्लस यानी प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं ना, लिखते हैं H प्लस। तो BHD आप लर्न कर लीजिएगा, आपका पूरा ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, B स्टैंड्स फॉर ब्रांस्टेड-लॉरी, H फॉर H प्लस यानी प्रोटॉन और D फॉर डोनेट, ठीक है ना। जब भी हम बात करते हैं कंसेप्ट में, तो आप देखिएगा सबसे पहले हम एसिड बेस में किसको एक्सप्लेन करते हैं? एसिड को बेस एसिड नहीं बोलते, एसिड बेस बोलते हैं। तो यानी हम बात करते हैं BHD में, यानी B फॉर ब्रांस्टेड-लॉरी और H प्लस और D फॉर डोनेट। तो यानी H प्लस को जो डोनेट करता है वो एसिड हो गया। तो अगर जो डोनेट करने वाला एसिड है, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सारा कंसेप्ट यहीं पे है। तो यानी कि आपको दो चीज़ें याद रखनी। पहला तो जो ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट है वो H प्लस यानी प्रोटॉन पे एक्सेप्ट और गेनिंग पे है, ठीक है, डोनेशन और एक्सेप्टेंस पे है। और दूसरा इसमें क्या रखना है याद, कि आपको BHD याद रखना है। B फॉर ब्रांस्टेड-लॉरी, H फॉर H प्लस और D फॉर डोनेट। H प्लस को जो डोनेट करेगा वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। चूँकि जो एसिड और बेस ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को क्वालिफाई करते हैं, तो उनको, जैसे जो एसिड है उसको बोलेंगे ब्रांस्टेड-लॉरी एसिड या फिर ब्रांस्टेड एसिड, और जो बेस क्वालिफाई करेगा उसको ब्रांस्टेड-लॉरी बेस या फिर ब्रांस्टेड बेस बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें, जैसे ड्राई HCl गैस को और वाटर मॉलिक्यूल दोनों का रिएक्शन देखते हैं, तो HCl अपना H यानी H प्लस उस वाटर को डोनेट करता है, तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो इस वाटर क्या कर रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और डोनेट करने वाला क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखना है आपको। मैंने एक टर्मिनोलॉजी बोली, BHD याद रखिएगा। BHD से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। देखिए, एन एसिड इज एनी मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन बोले तो H प्लस। अ बेस इज एनी मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जैसे यहाँ देखिए एसिड है, एसिड हम किसको बोल रहे हैं? जो H प्लस डोनेट कर रहा है, ठीक है। H प्लस देखिए डोनेशन दिखाई गया, ये एक्सेप्ट कर रहा है, बेस है। तो जो एसिड क्वालिफाई करेगा ब्रांस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को, उसको ब्रांस्टेड-लॉरी एसिड या ब्रांस्टेड एसिड बोलेंगे। और जो बेस क्वालिफाई करेगा ब्रांस्टेड-लॉरी थ्योरी कंसेप्ट को, तो ब्रांस्टेड-लॉरी बेस या फिर ब्रांस्टेड बेस बोलेंगे। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, ऑन डिजॉल्विंग ड्राई HCl गैस इन वाटर। जैसे वाटर HOH हमने लिखा है H2O। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होता है कि जैसे ये बिंदी बिंदी क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया गया है। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6 होगा। तो आउटर सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन के साथ, और आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको यहाँ दिखाया गया है। और जब HCl जब वाटर मॉलिक्यूल्स पे आता है, तो ये जो H प्लस है यहाँ से डोनेट करता है। H को जब ये एक्सेप्ट करेगा, तो देखिए क्या होने वाला है। आप देखिए H एक H और अटैच हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे थे, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ अटैच हो गया और यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिजॉल्व हो गया और यहाँ पे Cl माइनस क्लोराइड आयन हो गया। तो चूंकि वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर एक्सेप्ट है प्रोटॉन, तो क्या होगा? ये ब्रांस्टेड बेस कहलाएगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, इसलिए ब्रांस्टेड एसिड कहलाएगा। और ये आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका रहा। अब हम आपको बताते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो वंस अगेन हम ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट आपको समझाया, अब हम आपको बताएंगे कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं और ब्रांस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर समझने में मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं एसिड और बेस की, तो एसिड कौन होता है? APD यानी प्रोटॉन जो डोनेट करता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है एसिड बेस के बीच में,
तो जो एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन क्या होगा, वो एक बेस बनाएगा, ठीक है ना। तो जो बेस बना रहा है उसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। और जो बेस है आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो क्या करेगा, एक एसिड बनाएगा जिसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं। तो जैसे कि पहले जो एसिड है और उससे जो बना कंजुगेट बेस, तो ये दोनों में आपस में रिलेशन होगा, एक रिश्ता होगा, बॉन्डिंग होगी, क्योंकि उससे टूट करके वो बना है, ठीक है, उसके डोनेशन या एक्सेप्टेंस से बना है। ऐसे ही सेम केस इसमें भी है, बेस है तो उसका एक कंजुगेट एसिड बनता है और दोनों में रिलेशन होती, बॉन्डिंग होती। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देख भी लीजिए आप, जैसे ये हमने रिएक्शन एक दिखाया हुआ है, एसिड है HA, ठीक है। तो HA क्या कर रहा है, ये एसिड है और ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को। तो देखिए ये B माइनस बेस है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखिए ये एसिड है और ये बेस है, इसने प्रोटॉन दिया और इसने प्रोटॉन लिया। और लेने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जब इसने, इस एसिड ने प्रोटॉन को दे दिया, डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ है ना, वो देखिए HA है, H प्लस दे दिया तो A माइनस बचा, तो A माइनस हमने इधर लिखा। तो ये एसिड है और इसने प्रोटॉन देने के बाद जो चीज़ें बची हैं A माइनस, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, ठीक है। तो ये देखिए ना, इस HA, इसका कहते हैं ना कि इसका दिल गया, यानी H प्लस प्रोटॉन गया और दिल टूटने के बाद ये क्या बन गया, ये कंजुगेट बेस। तो क्या इन दोनों में रिश्ता नहीं रह गया, एक दिल टूटने के पहले और एक दिल टूटने के बाद। तो आप देखिए ना, इन दोनों में जो बॉन्डिंग बनी है वो HA और A माइनस, इन दोनों में रिश्ता है एक, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है, यानी इस एसिड में और इसके प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बना A माइनस, कंजुगेट बेस बोल रहे हैं इसको, इन दोनों में एक रिश्ता है। और ये जो पेयरिंग बन रही है, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं इसको, या कंजुगेट पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, इसने, जिसने इनका हर्ट ले लिया, H हर्ट प्रोटॉन, इनका हर्ट ले लिया और लेने के बाद ये क्या बन गए, ये B माइनस थे, B माइनस से क्या बन गए, HB बन गए। अब ये बेस से क्या बन गए, कंजुगेट एसिड बन गए। तो यहाँ पे ये जो बेस है और ये जो कंजुगेट एसिड बना, इनमें भी एक रिश्ता है कि पहले क्या थे और अब क्या हो गए, देखिए बेस अब कंजुगेट एसिड, तो इनमें भी एक बॉन्डिंग रिश्ता है। तो ये दोनों पेयरिंग जो बना, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर ये बन गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है माय डियर फ्रेंड्स, को क्लियर कर लीजिएगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, HA एसिड है, इसने प्रोटॉन दिया, H दे दिया। तो जब ये प्रोटॉन दे देता है तो देने के बाद इसकी क्या हालत होती है, आप यहाँ देखिए HA है, H निकल गया, A बचा, तो ये A माइनस हमने लिखा, A माइनस क्योंकि H प्लस निकला तो A माइनस बचा। तो ये जो A माइनस बचा है यह बेस है, और इस बेस को हम क्या बोलते हैं, चूंकि इस एसिड से बना है, ठीक है, इसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो इस एसिड और इस कंजुगेट बेस में एक रिलेशन है, पेयरिंग होती है, इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। सेम थिंग बेस में, बेस ने प्रोटॉन लिया और लेने के बाद ये देखिए क्या बन रहा है, कंजुगेट एसिड। इन दोनों में रिलेशन है, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को मैंने यहाँ लिखा है, द न्यू बेस प्रोड्यूस्ड बाई एसिड इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। ठीक है, न्यू बेस जो प्रोड्यूस हो रहा है एसिड से उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। और न्यू एसिड प्रोड्यूस्ड बाई बेस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। द एसिड एंड कंजुगेट बेस, जैसे एसिड है और ये कंजुगेट बेस, ये दोनों बनाते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे कि HA और A माइनस। और द बेस एंड कंजुगेट एसिड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपका B माइनस और HB को देख लीजिए, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कभी कभी एग्जाम में केवल कंजुगेट एसिड बेस पेयर आपसे पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे क्लैरिटी आप बिल्कुल रखिएगा कि एसिड का बेस से पेयरिंग और फिर बेस यहाँ पे हो रहा है इसका एसिड पेयरिंग। जिस एसिड से बन रहा है वो कंजुगेट बेस हो गया और इस बेस से जो बन रहा है वो कंजुगेट एसिड हो गया, ठीक है। अब देखिए हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या है, आरएनएस से बेटर है पहली चीज़, तो इसका वाइडर स्कोप है, ठीक है, मच वाइडर स्कोप देन आरएनएस थ्योरी। इसमें देखिए क्या वाइडर स्कोप है, वो ये है कि ये कवर्स वाइडर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। वहाँ पे आप सब्सटेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे आयंस भी शामिल हो गया, ठीक है। तो कवर्स वाइडर रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये वर्ड याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। डेफिनेशन में भी देखिएगा मॉलिक्यूल एंड आयंस वर्ड आया हुआ है। और फिर देखिए क्या है, नॉट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। अभी आरएनएस थ्योरी में बात कर रहे थे, वो केवल लिमिटेड था एक्वस सॉल्यूशंस में, एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही दिखा रहा था, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी है और गैस फेज के लिए भी है। तो एक आपका एडवांटेज ये हो गया कि ये गैस फेज के लिए भी है,
ठीक है। जैसे अमोनिया गैस है, HCl भी गैस है, तो देखिए अमोनिया गैस है और यहाँ पे आपका ये H इसका एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद देखिए अमोनियम प्लस बना रहा है ना, अमोनियम आयन बना रहा है, तो यानी यहाँ पे NH3H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन अगर एज पर हम बात करें आरएनएस के अनुसार तो बेस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिलीज ऑफ OH माइनस नॉट नेसेसरी टू क्वालिफाई ए बेस। यहाँ पे जैसे कि आरएनएस थ्योरी में बात होती है कि जो OH माइनस को रिलीज करेगा वही बेस होगा, बट अमोनिया की केस में देख लीजिए अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट किया और NH4 प्लस बन गया, तो अमोनिया क्या होगा, एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, बेस हो गया, बट एज पर आरएनएस थ्योरी ये बेस नहीं है। तो ये इसका एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस भी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा माय डियर, इसको क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब आइए इनकी बात करते हैं। कुछ कमियां तो सब में होती हैं, तो ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी में क्या कमियां होती हैं, देखिए ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात करते हैं प्रोटॉन्स के ट्रांसफर की, ठीक है। ये बात भी सही है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स वो प्रोटॉनिक इन नेचर होते हैं, बट कुछ तो नहीं होते हैं ना ये, बट सम आर नॉट। तो यानी कि कुछ ऐसे एसिड्स होंगे जहां पर ये ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बात इनकी बिल्कुल सही थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन से मोस्टली एसिड्स में होता है, बट कुछ एसिड्स में नहीं होता है, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक और है, जैसे जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में जहाँ प्रोटॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, वहाँ तो चलो ओके है। लेकिन जहाँ पे प्रोटोनिक नेचर के नहीं हैं सॉल्वेंट्स, जहाँ पे नॉन प्रोटोनिक हैं, वहाँ पर ये थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए SO2 के केस में, SO2 एसिड बेस बन करके देखिए ये एसिड बेस बना रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कहीं प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये एसिड बेस कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये दो लिमिटेशंस हैं। तो ये बात रही हमारे ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी का। मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन किया, हमने आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताया, हमने इसके एडवांटेजेस बताए, हमने इसके लिमिटेशंस बताए। तो आपको ये लेक्चर्स देखिएगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथ में एज़ यूजुअल, जैसा कि आपको पता है और आप करते भी हैं, कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स को, जो आपके साथ में कलीग्स हैं, उनको भी लेक्चर्स ज़रूर सेंड कीजिएगा। क्योंकि ये हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं कि हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स जहाँ पे डाउट्स होती है तो उनको ये क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।